हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। इस कलयुग में सच्ची कहा है कि भगवान से शिकायत किस बात की करनी। भगवान ने हमारा पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेट या भरने की नहीं। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक पुराने ज़माने की। एक राजन अपने दरबार में आए पंडित जी से पूजा पाठ के बाद पूछते हैं, पंडित जी जाते जाते मुझे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। 1, भगवान कैसे दिखते हैं। दूसरा, भगवान कहाँ कहाँ देखते हैं। और तीसरा, भगवान क्या करते हैं। तो पंडित जी उस समय तो कोई उत्तर नहीं देते, पर राजन से कहते हैं कि 1 महीने का समय हमें दीजिए और मैं 1 महीने बाद आपको दरबार में आकर इन प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। वो घर चले जाते हैं, सोच विचार करते हैं। समय बीतता चला जाता है, 1 महीना होने को आता है, पर उनको उन प्रश्नों के उत्तर का समझ नहीं आता कि मैं राजन को क्या उत्तर दूं। तो उनका पुत्र जो होता है वो बहुत ही बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है और भक्ति में प्रभु की परम आस्था रखता है। तो वो अपने पिता से पूछता है कि आप क्यों परेशान हैं। तो पंडित जी उसको 3 प्रश्न बताते हैं और बताते हैं कि मैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोज रहा हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूँ। 1 महीना होने को आया है। तो उसका बेटा कहता है, आप घबराइए नहीं, एक काम करिएगा, मुझे आप 1 महीने पूरे होने के बाद राजन के पास उपस्थित करिएगा। इन प्रश्नों के उत्तर मैं राजन को दे दूंगा। तो पंडित जी पूछते हैं, मुझे बता दो क्या उत्तर दोगे। तो उनका बेटा कहता है कि मैं वहीं पर ही दे दूंगा, आप वहीं पर ही सुन लेना राजन के सामने। तो पंडित जी वैसा ही करते हैं। 1 महीना पूरे होने पर अपने बेटे को राजा के दरबार में पेश करते हैं और कहते हैं, मेरी तरफ से मेरा पुत्र इन प्रश्नों के उत्तर देगा। तभी पंडित के बेटे राजा से कहते हैं कि हे राजन, ना पानी पूछा ना अतिथि सत्कार किया, ये कैसा दरबार का नियम है। तो राजा को थोड़ी शर्म आई, थोड़ी लज्जा आई और उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि दूध के गिलास मंगाए जाएं और उसके पिता को और पुत्र को दूध के गिलास दिए। तभी उस पुत्र ने दूध के गिलास को लेकर उसमें उंगली डाल दी और उसको नीचे गिराने लगा और उंगली से हिलाने लगा। तो राजा कुछ देर तक देखते रहे, फिर बोले कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो उसका पुत्र ने जवाब दिया कि राजन, मैंने सुना है दूध में मक्खन होता है, वह ढूंढ रहा हूँ, दिख नहीं रहा। तो राजा मुस्कुराए और बोले कि ऐसे थोड़ी दूध में मक्खन मिलेगा, पहले दूध से दही बनती है, दही को फिर बिलोया जाता है और मथा जाता है, तब उससे मक्खन तैयार होता है। तो उसके पुत्र ने जवाब दिया कि यही बात तो राजा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईश्वर ऐसे ही नज़र नहीं आते, उसके लिए ध्यान करना होता है, नियमों का पालन करना होता है और उसमें परम आस्था रखनी होती है। परमात्मा का निवास तो हर आत्मा में होता है, ज़रूरत है तो सिर्फ उस भाव की जो आपको उस परमात्मा से जोड़ सके। तो राजा कहते हैं, चलो ठीक है, दूसरे सवाल का जवाब दो। पंडित जी के पुत्र मोमबत्ती मंगवाते हैं और उसे जलाकर राजा से पूछते हैं, इसकी रोशनी आपको कहाँ तक दिखाई देती है। तो राजा जवाब देते हैं कि इसकी रोशनी तो चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो पंडित जी के पुत्र जवाब देते हैं कि यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ईश्वर भी हमारे चारों तरफ नज़र देख सकता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारी सारी गतिविधियों पर उसकी ही नज़र है और हमारे कर्मों का सारा हिसाब किताब उसके खाते में लिखा जाता है। तो राजा कहते हैं कि तीसरे सवाल का जवाब दो कि भगवान क्या करते हैं। तो पंडित जी के पुत्र उनसे पूछते हैं कि हे राजन, आप ये प्रश्न एक गुरु बनकर कर रहे हैं या फिर एक शिष्य बनकर। तो राजा कहते हैं कि मैं एक शिष्य बनकर ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो पंडित जी के पुत्र जवाब देते हैं कि ये क्या बात हुई, एक शिष्य होकर आप सिंहासन से जवाब पूछ रहे हैं और मैं गुरु होकर एक नीचे खड़े सिंहासन के नीचे खड़े होकर जवाब दूंगा। तो राजा को थोड़ी शर्म आती है और वो कहते हैं, आप यहाँ सिंहासन पर विराजिए और मैं वहाँ जाकर आपके जवाब सुन लूँगा। और वैसा ही वो करता है, सिंहासन पर उसके बेटे को बिठाकर खुद जाकर नीचे खड़ा हो जाता है जवाब सुनने के लिए। तो और पूछता है कि आप जवाब दीजिए कि भगवान क्या करते हैं। तो पंडित जी के पुत्र जवाब देते हैं कि आपने देख ही लिया कि भगवान क्या करते हैं, रंक को राजा और राजा को रंक पल भर में वो ऐसे ही बना देते हैं। कहाँ मैं पंडित का पुत्र साधारण जीवन जी रहा था और अब आपने मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया और आप कहाँ राजा से रंक हो गए। राजा उसकी बात से बहुत खुश होते हैं और प्रसन्न होकर उनको अपने दरबार का राजपुरोहित घोषित कर देते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती और बताती है कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, बस ज़रूरत है तो उसमें आस्था रखने की, विश्वास रखने की।
क्योंकि हम ही उनको याद करना भूल जाते हैं, वरना हर क्षण परमात्मा तो हमारे आसपास हमारे भीतर ही निवास करते हैं और वही हैं जो राजा को रंग और रंग को राजा पल भर में बना सकते हैं। तो ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हो तो आप अमित तंवर को सुन रहे हैं। हर सोमवार एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।